अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद रहमान अपने चैनल लाइफ विद यार खान में एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हूं। आज का जो मौजू है हमारा, उसका नाम है तालीम से शऊर, यानी अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ों पे हमारा एक सर्टन किस्म का रिएक्शन होता है और दुनिया भर से शायद वो किसी हद तक मैच करता भी है और नहीं भी करता। बात सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या हमारा रवैया मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्या वो दुरुस्त होता है या उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है। बेहतरी की गुंजाइश तो खैर हर चीज़ में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद रहती है। हमारा जो अमल होता है वो यकीनन हमारे मुशाहदात के साथ जुड़ा होता है और हमारी सोच के साथ बहुत ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा एटीट्यूड या हमारा जो बिहेवियर होता है, यानी हमारी जो सोच है या हमारा जो रवैया है, इसको जो हमारा बर्ताव है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे गिरदोनवा के ऊपर। तो चूँकि हज़रत इंसान जो है वो पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है और बहुत सारे मामलात हमारे ही दम से चलते हैं और हम अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा नेचर के ऊपर भी। तो आज हम इसको जोड़ेंगे ज़रा नेचर के साथ कि हमारी जो तालीम है और हमारा जो शऊर है वो किस हद तक दुरुस्त है पाकिस्तान में बिहेव करने की हद तक, यानी बहुत से मामलात में हमारा शऊर क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक बहुत खूबसूरत जगह मार्गला हिल्स में अगेन यहाँ खड़ा हूँ और जो मौजू लेकर मैं चलना चाहता हूँ आपके साथ, वो बेसिकली इसी के इर्द-गिर्द घूमेगा। यानी हमारी जो तालीम है, जो हमारा शऊर है, वो किस तरह से असरअंदाज हो रहा है हमारी नेचर के ऊपर और उसको अगर बेहतर कर सकते हैं तो बेहतरी क्या हो सकती है। जी, तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन कितना ज़रूरी है हमारी आगाही या शऊर के लिए। बात हमने नेचर से शुरू की है और नेचर पे हम करेंगे, ज़्यादा इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो बात यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा जो रवैया है, वो बहुत ज़्यादा बेस करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम आगे बर्ताव कैसा करेंगे, यानी हमारा सलूक कैसा होगा। तो नेचर को लेके अगर मैं गलत नहीं तो हमारा रवैया अभी भी बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि हमारे जो हशरातुल अर्ज़ हैं या हमारे यहाँ जितने भी नबातात हैं या जितने भी यहाँ पे जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, इनका क्या रोल हो सकता है हमारी पूरे इकोसिस्टम के अंदर। पाकिस्तान जैसे आबादी वाले मुल्क में अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आने वाले वक्तों में क्या हो सकेगा। इस्लामाबाद की हदूद में हम खड़े हैं और एक बात अगर मैं बचपन के मुशाहिदे से ज़ाहिर करूँ तो यहाँ किसी दौर में शायद लेट 80s में बहुत ज़्यादा तरह तरह के परिंदे हुआ करते थे और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे जंगल ज़्यादा और आबादी कम थी। लेकिन जो जो आबादी बढ़ती गई, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती गई, जंगलों की कटाई होती गई, तो साथ साथ वो परिंदे भी या तो यहाँ से ख़त्म हो गए या हिजरत कर गए। उन चीज़ों के ख़त्म होने से या हिजरत करने से यहाँ पे यकीनी तौर पे हमारे जो नेचर का बर्ताव है या जो अवामिल हम समझते हैं कि जो असरअंदाज होते हैं, वो बदलना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं होती, खुशाइंद नहीं होती। किसी भी जगह अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बिछा रखा होता है, वो यकीनी तौर पे उस जगह के लिए दुरुस्त होता है। चाहे वो कोई परिंदों की किस्म है, चाहे वो नबातात की किस्म है, चरिंदा या परिंदा है। तो इन चीज़ों को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत भी इंसान को ना तो ज़ेब देता है, ना ऐसा होना चाहिए और हमारे लिए भी ये वापस जो है नुकसान का बायस ही बनता है और फिर जो नुकसान हमें नेचर के जाने से हो सकता है, वो दायमी होता है। जिस तरह एक पोल्यूशन है, अगर उसके फैलाने से ऑक्सीजन कम होती है और फ़िज़ा आलूदा होती है, तो तरह-तरह की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है और उसको साफ़ करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए अगेन हमें बहुत सारे दरख्त ही लगाने पड़ते हैं। दरख्त लगाने से सिर्फ़ दरख्त ही हर जगह नज़र नहीं आते, बल्कि उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें और फिर बारिशों का बाइस आप सब जैसा कि जानते हैं कि इसके अंदर बहुत हद तक हमारे दरख्तों का हाथ होता है। हमारे यहाँ जो चीज़ बताने वाली है, जो अब बर्ताव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लेके चलूँ, तो हम लोग नेचर की तरफ दुरुस्त बिहेवियर इस तरह भी नहीं रखते कि जंगलात की जो कटाई है, उसके अंदर चूँकि एक रेलेवेंट जो अदारा है, वो ज़रूर इसको देख रहा होता है, लेकिन हमारी आवाम का रवैया कैसा है, फिर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर हम जंगलात सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए काटेंगे, तो कल वही बात जो मैं पहले की कि हमारे लिए मसाइल उसी तरह ही खड़े रहेंगे। हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक लेपर्ड है और वो किसी जगह जंगल में बैठा हुआ है और लोग इलाके के जो हैं वो इर्द-गिर्द उसके कहीं मौजूद हैं और हाथ में उन्होंने जो असला उठाया हुआ है और वो एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जैसे कोई दुश्मन की फ़ौजें हैं दूसरी तरफ और ऐन मुमकिन है कि इनकी आपस में लड़ाई हो और फिर हमारे जो मुजाहिद जिन्होंने वो बंदूकें उठाई हैं वो उसको हलाक कर देंगे। तो ये एक बात वही रवैये की आ जाती है और तालीम की आ जाती है कि जहाँ हम जंगली जानवर देखते हैं, वहाँ हमें यही नज़र आता है कि इसको मार देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये सोच ही गलत है कि या तो हम जानवर को देख के उसको मार देंगे या उसको खा जाएँगे। तो इंसान को ये चीज़ें ज़ेब भी नहीं देती और फिर दूसरी बात है कि ये दुनिया के किसी कायदे और कानून में और हमारा दीन भी इस चीज़ से हमें मना करता है और वैसे भी इस्लाम हमें अमन सिखाता है, तो हम किस तरह मुमकिन है कि किसी का नुकसान पहुँचाए। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि अगर जंगली जानवर जंगलों में नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे?
तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कोरिलेट होती हैं, जुड़ी होती हैं और ये मामलात इस तरह मिलजुल के। तो एक और चीज़ जो आप अपने ज़हन में रखेंगे, वो ये रखेंगे कि जानवर के इलाके में आप मौजूद हैं, यानी किसी जंगल में आप खड़े हैं तो वो उसका इलाका है, ना कि वो आपके इलाके में, और अगर वो आ भी जाए तो वो जानवर और आप इंसान हैं। इसी तरह हमारी रोड, हमारे रास्ते जंगलों से गुजरते हैं और ये एक रूटीन अफेयर है। तो ये चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। दुनिया भर का बर्ताव इन मामलात में क्या होता है, तो बहुत सारी ऐसी वायरल वीडियो हैं जो किसी रीछ की सूरत में, किसी लेपर्ड की सूरत में, किसी जानवर जंगली की और की सूरत में वो किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह अपना नेचुरल काम यानी पुरसकून तरीके से रहते हैं। तो ये मामलात उनके ज़हन में होते हैं। तो यही चीज़ हम भी फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हम नेचर से प्यार करेंगे तो हमारा बर्ताव ऐसा होगा। हम रवैयों की चूँकि बात कर रहे हैं, तो जहाँ आप जाएँ, पिकनिक स्पॉट्स पे जाएँ, आपको कूड़ा नज़र आता है पड़ा हुआ। ये हमारे लोगों का बिहेवियर है कि वो नेचर से कितनी मोहब्बत करते हैं या कि उसको समझते ही आखिर क्या है। तो जहाँ हम खाते हैं वहीं गंदगी डालते हैं और वहीं छोड़ के चले जाते हैं। गाड़ियों से बहुत सारे शॉपर जिसमें कूड़ा डला होता है या बच्चों के मुतालिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी गंदगी उठा के आप रोड पे फेंक देते हैं, जंगलात में फेंक देते हैं। जहाँ आग लगाते हैं वहाँ आग नहीं बुझाते, या किसी दरख्त की खो में आग लगाते हैं, उससे दरख्त जल जाता है। ये सारे मामलात, ये जंगलों में आग लग जाती है हमारी बेहतियाती की वजह से। ये वो चीज़ें होती हैं जो ये शो करती हैं कि हमें मामलात से, अपने इर्द-गिर्द से कोई लेना-देना नहीं है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि महज़ब माशरों में बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं करती। यानी कि पाकिस्तान में हमारी एक ख़ास आबादी ये काम कर रही है, तो यकीनी तौर पे उनकी तालीम व तरबियत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने निसाब में, अपने घरों में, अपनी तरबियत में ये चीज़ें शामिल करना होंगी कि हमारे लिए, हमारे इर्द-गिर्द के जो मामलात हैं, उसमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा बिहेवियर यानी बर्ताव क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी सोच अपनाएँ। अच्छी सोच ये होती है कि आप में एक इंसानियत और एक समझ-बूझ होनी चाहिए कि जिस तरह महज़ब माशरे बिहेव करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में हर शहरी को उस तरह से बिहेव करना चाहिए। आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं इस ख़्वाहिश के साथ कि हमारी नेचर जो है, जो कि हमारे मुस्तकबिल की ज़ामिन है, उसको हम प्रिज़र्व भी करेंगे और उसमें अपना जायज़ रोल भी प्ले करने की कोशिश करेंगे। मुझे यानी असद रहमान को अपने चैनल लाइफ़ विद एआर खान से दें इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।